रोहित कुमार आप न्यूज नेशन पर करीब 400 से ज्यादा दिनों के बाद बिहार में जाति आधारित गणना की गई। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लाख अड़चनों के बाद नीतीश कुमार और तब तेजस्वी यादव के साथ इस फैसले को लागू कर पाने में कामयाब हो। बीजेपी भी इसका विरोध नहीं कर पाई, हालांकि आरोप कई तरह के लगे। लगातार ये बातें कही जाती रही कि बिहार में जाति सर्वेक्षण के सहारे जो है नई सियासत करने की कोशिश हो रही है। इसके बाद राहुल गांधी ने भी देश की राजनीति में इस सर्वे को कराने की बात कही लोकसभा चुनाव के पहले। हालांकि लोकसभा चुनाव आते आते ये पूरा मामला गायब होता चला गया। लेकिन अब जब बिहार के बगल में झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो वहां की सरकार ने भी बिहार के आधार पर ही जाति के आधार पर गणना कराने का फैसला ले लिया है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इसका फायदा क्या है, बिहार में फायदा हुआ किसको, नुकसान किसको हुआ। इन्हीं तमाम चीजों को डिकोड करेंगे। चुनाव के पहले क्या ये वहां की इस मुख्यमंत्री चंपई सोरेन द्वारा लिए गए फैसले को जो है एक तरीके से कहें कि करिश्माई बनाएगा जिससे वो जीत पाएंगे, या फिर बीजेपी वहां पर जो है इस मुद्दे के सहारे ही सत्ता में आ सकती है। क्या है झारखंड और बिहार का ये पूरा जाति के आधार पर होने वाला सर्वेक्षण की इनसाइड स्टोरी, इसी पर विस्तार से बात करेंगे। बिहार में जब नीतीश कुमार 2020 में आए, उसके बाद से लगातार नीतीश कुमार जो है चाहते थे कि बिहार में जाति के आधार पर जो है वो सर्वेक्षण कराया जाए। इसको लेकर के केंद्र की मोदी सरकार के पास जो है एक डेलीगेशन, जिसमें से बिहार की तमाम पार्टियां जो है वो शामिल हुई, वो पहुंची। 484 दिन के इस पूरे ड्राइव में जो है इस पूरी प्रक्रिया को पूरा किया गया। पहले हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, इन तमाम जगहों पर जो है इसको कानूनी पचौड़े से गुजरना पड़ा और आखिरकार बिहार में जाति के आधार पर जो गणना का काम है वो पूरा हो गया। आंकड़े जो सामने आए उसने सबको चौंका दिया। कई इन आंकड़ों के समर्थन में खड़े हुए तो कई इसका खुलकर विरोध करते नजर आए। बिहार में चुनाव भी हो चुके हैं लोकसभा की। इसी रिपोर्ट के बाद फायदा किसको हुआ, इसको भी डिकोड करेंगे। दिवांशु हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बताएंगे विस्तार से कि झारखंड में अब इसकी जरूरत क्या महसूस हो गई है। झारखंड में अभी चंपई सोरेन ने कैबिनेट के निर्णय में कहा है कि वो भी वहां पर जाति के आधार पर सर्वे करवाएंगे। क्या जरूरत अब पड़ी उनको कि वो सर्वे कराएं ऐसे वक्त में जब वो लगातार ये कह रही है, उनकी सरकार ये कह रही है कि बहुत स्ट्रांग है हम झारखंड के अंदर। वन लाइनर तो जवाब इसका यही है कि जरूरत तो यह है कि सर पे बिहार झारखंड में विधानसभा के चुनाव है। देखिए अभी बिहार में पूरे मामले को लेकर जातीय सर्वे, उसके बाद सर्वे होता है बिहार में, उसके बाद आरक्षण का दायरा जो है वो 65% जो है वो किया जाता है। उसके बाद अभी का तो अपडेट यही है ना कि हाईकोर्ट द्वारा रद्द कर दिया। तो ये चीजें तो झारखंड में भी हो सकती है। खैर इस पे हम आते हैं, लेकिन अब चलते हैं चंपई सोरेन झारखंड में। देखिए झारखंड में चंपई सोरेन इन दिनों जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं 4 जून से लगातार एकदम मतलब कि है ना कि मिशन मोड में लगातार फैसले पर फैसले जो हैं वो चंपई सोरेन जो हैं वो ले रहे हैं फैसला। चाहे आप देखिए कि उन्होंने कहा कि 3-4 महीनों के अंदर 40,000 सरकारी वैकेंसी निकलेगी। महिलाओं को जो है, जो जरूरतमंद महिलाओं को 25 साल की उम्र से ज़्यादा और 50 साल की उम्र की कम महिलाओं को 1,000 रुपये हर महीने वो भेजेंगे। मतलब कई ऐसे फैसले, 200 यूनिट जो बिजली है जो वो मुफ्त में देने का भी ऐलान कर चुके हैं। 2 लाख तक का लोन जो है वो किसानों को जो है वो ऋण जो उनका है वो माफ़ करने का ऐलान, मतलब फायरिंग मोड में है। हर तबके को खुश करने की कोशिश जो है वो चंपई सोरेन की तरफ से की जा रही है, चाहे युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, सबको। और इसी के तहत जब झारखंड में कैबिनेट की बैठक हुई तो उस बैठक में इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई कि झारखंड में जाति आधारित सर्वे जो है वो होगा, यानी कि बिहार के तर्ज पर झारखंड में भी जाति आधारित सर्वे होगा। कब होगा, कैसे होगा, ये कुछ नहीं बताया गया। सिर्फ ये बताया गया कौन करेगा तो झारखंड का कार्मिक विभाग करेगा। आगाज़ कब होगा, पूरा कब होगा, डेडलाइन कब होगा, कितने पैसे खर्च होंगे, कितने आदमियों को, कुछ भी नहीं। अभी सिर्फ ये ना आरंभिक तौर पर ये बता दिया गया कि झारखंड में हाँ होगा। अब चलते हैं थोड़ा बिहार, 1-2 मिनट चलते हैं, ठीक है। बिहार में कितने दिन लगे पूरे इस जो जातिगत सर्वे को करवाने? देखिए सर्वप्रथम 6 जून 2022 को बिहार में जाति सर्वेक्षण करवाने के लिए अधिसूचना जारी होती है, ठीक है। और इस कार्य को पूरा और इस कार्य के संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस या कहें कि ऐलान, कौन कितनी जाति परसेंटेज के हिसाब से है वो ऐलान जो है वो किया जाता है 2 अक्टूबर 2023 को। बिहार में जाति जनगणना जो है वो जारी किया जाता है। गैप देखें तो 484 दिन बिहार में जाति जनगणना करवाने में लगे। और कुल पैसे कितने खर्च हुए, देखिए अगर पैसे खर्च करने की बात करें तो बिहार सरकार की कंटीजेंसी फंड से
500 करोड़ रुपए जो है वो निकाले गए और 5 लाख सरकारी कर्मचारियों को इस काम में खपाया गया। और याद होगा कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो एकदम मिशन मोड की तरह लग रहा था कि बिहार में जो काम हो जाएगा, मिशन मोड में ये होगा, लेकिन फिर भी जो है वो सरकार को 484 दिन लग गए। अब और सुप्रीम कोर्ट वाला जो मसला था, हाँ मसला था। अब चलते हैं झारखंड। झारखंड में ऐलान हुआ है कल, झारखंड में चुनाव जो है वो नवंबर में हो जाएंगे, नवंबर और दिसंबर, इसे हाँ आखिरी नवंबर, आखिरी हफ्ता नवंबर और शुरुआती दिसंबर में पिछली बार भी चुनाव हुआ, तो लमसम वही मान के चले तो नवंबर दिसंबर में चुनाव है। 6 महीने से भी कम का वक्त बताया और ऐसे में इतने दिनों में तो ये होना नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ ऐलान है कि हम करेंगे। जब झारखंड चुनाव के जब नज़दीक आएंगे, जैसे अभी तो 5-6 महीने हैं, जैसे 2 महीने होंगे, 3 महीने होंगे, 1 महीने होंगे, तो इस चीज़ को सत्ता पक्ष की तरफ से भुनाया जाएगा कि हम लगातार जब झारखंड में लोकसभा के चुनाव थे रोहित, तो राहुल गांधी जो है वो हर मंचों से यही कह रहे थे, झारखंड में भी कई दफ़ा कह रहे थे कि हम जाति आधारित गणना जो है वो करवाएंगे। क्यों ज़रूरी है और झारखंड में ये गणना करवाने के लिए? और एक चीज़ और, ये कहा जा रहा है, ये पॉलिटिकल कॉरिडोर में ये चर्चा है कि कास्ट सेंसस के बाद जो झारखंड में जो सरकार है वो आरक्षण का दायरा भी बढ़ाएगी। और इसको अगर आरक्षण का दायरा बढ़ाती है तो किससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा? तो फ़ायदा आदिवासी को होगा, फ़ायदा जो है वो कुर्मी समाज को। कुर्मी समाज जो है वहाँ करीब 25% है, आदिवासी 26 से 27% जो है आबादी उनकी जो है वो है। देखिए आरक्षण मौजूदा वक्त में जो कहा जा रहा है 14% ओबीसी को है। अगर ये होता है, कास्ट सेंसस होता है, तो कहा जाता है कि हो सकता है कि 27% ओबीसी का आरक्षण का दायरा बढ़ जाए। तो कहीं ना कहीं सारा जो कवायद है ना आदिवासी और कुर्मी वोट बैंक, हाँ कुर्मी को लुभाने के लिए ये जो है चंपई सोरेन की तरफ से जो है वो किया जा रहा है कि हम करवाएंगे, ठीक है वो करवाएं। लेकिन अब हम चलते हैं कि आखिर केमिस्ट्री क्या है, मैथमेटिक्स क्या है। देखिए झारखंड में आदिवासी के बाद कुर्मी महतो दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक है। और इस जो चुनाव हुए ना लोकसभा चुनाव, 5 सीटें जो हैं लोकसभा की वो एससी हैं, वो आदिवासी बहुल है। अब 5 सीटें जो हैं वो बीजेपी 2024 में हार जाती है। कारण एक तो ये कि हेमंत सोरेन जो खुद आदिवासी मुख्यमंत्री हैं वो जेल में है, तो इसका एक इम्पैक्ट पड़ा बीजेपी के खिलाफ, नेगेटिव गया, कुछ ऐसे लोग जो हैं वो कहते हैं, ठीक है। अब 5 सीट हार गई और 2019 में जो है वो 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा था। देखिए 5 सीटें कौन कौन सी हैं? खूंटी, सिंहभूम, लोहरदगा, दुमका, राजमहल, ये 5 सीटें जो हैं वो हार जाती है। देखिए सारा केमिस्ट्री है, डबल एम, महतो, कुर्मी प्लस मांझी, आदिवासी, यही इसी वोट बैंक करी, ये दोनों की आबादी को अगर मिला दे 50% वोट बैंक जो है वो हो जाता है। और ये जो 5 सीटें लोकसभा की है ना, कुल विधानसभा यहाँ पर आता है 29। अगर कोई सत्ता पक्ष के लोग 29 विधानसभा को अगर अच्छे से साध लें तो उनके लिए बिहार विधानसभा का रास्ता जो है वो बहुत जो है वो साफ हो जाता है। अभी के हिसाब से देखिए कि कौन मजबूत है, समीकरण के हिसाब से देखिए लोकसभा चुनाव तुरंत हुए हैं, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में झारखंड के जो नतीजे रहे वो कहीं ना कहीं जेएमएम को मुस्कान बूस्टर डोज की तरह रहा है। और अब यहाँ से जो है वो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन या कहें कि उन्हीं के कामों को आगे बढ़ाने के लिए चंपई सोरेन है वहाँ पे सीएम, तो अब ऐसी व्यू रचना चुनाव तक रच देना चाहते हैं कि देखिए बीजेपी वाले भी एक्टिव मोड में आ गए हैं। शिवराज सिंह चौहान जो कि अनुभवी नेताओं में से एक हैं बीजेपी के, उनको बनाया गया है और कहीं ना कहीं अपने गर्म भाषणों के जरिए जो है युवाओं में एक तरह से कहीं ना कहीं पकड़ बनाने वाले हेमंत बिस्व शर्मा को जो है वहाँ पर सह प्रभारी बनाया गया। तो बीजेपी हिंदू मुस्लिम वाला कार्य खूब चलता है। हाँ खूब चलता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी एक्टिव मोड में आ गई है। तो अब सत्ता पक्ष की जो पार्टियां हैं, जेएमएम कह लें, आरजेडी कह लें, कांग्रेस कह लें, सब लोग जो है एक ऐसा व्यू रचना रख देना चाहते हैं झारखंड बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कि बीजेपी को उसका काट खोजना जो है वो मुश्किल हो जाए। ये एक पहली स्ट्रैटेजी है। अब कहें कि देखिए झारखंड में जो है वो 42 लाख टोटल पॉपुलेशन है रोहित। झारखंड विधानसभा में 11 नवंबर 2020 को ही विशेष सत्र में आदिवासियों के सरना धर्म कोड को लागू करने की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। ये एक सरना धर्म कोड भी वहाँ को एक बहुत इशू है। अगर हाँ आदिवासी से जुड़ा हुआ, आदिवासी को किस कैटेगरी में आप रखिएगा, क्योंकि आदिवासी जो है वो
या हिंदू भी नहीं है या क्रिश्चियन भी नहीं, उनका एक अलग धर्म होता है और अरसे से मांग करते रहे कि उनको अलग मतलब कि कॉलम में रखा जाए। ठीक है, हालांकि ये झारखंड विधानसभा से पास हो गया, लेकिन इसे केंद्र से पास होना। ठीक है, जब ये जाति आधारित सर्वे होगा तो आदिवासियों को किस कॉलम में रखेगा, ये सब भी अभी टेक्निकल चीज़ें हैं, वो देखना होगा कि किस में रखते हैं। ठीक है, और अब जो है जिसके बाद जैसे कि ये कैबिनेट की बैठक होती है और ब्रीफिंग होती है कैबिनेट सचिव की, उसके बाद नेताओं की भी बयानबाजी जो है वो झारखंड में तेज हो जाते हैं। कांग्रेस विधायक दल के उप नेता हैं प्रदीप यादव। ठीक है, उनका कहना है कि राहुल गांधी जो है वो लगातार कई मंचों से कहते रहे हैं कि हम करवाएंगे और हम जो है वो करवाने जा रहे हैं, और वो फिर इसी मुद्दे को चुनाव के प्रचार के दौरान भूल भी गए। हाँ, भूल भी गए थे। और देखिए, और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि इसका फायदा जो है ओबीसी को सबसे ज्यादा होने वाला है। सब कुछ जो कवायद है आदिवासी कुर्मी महतो के वोट बैंक को लेने के लिए, ठीक है, तो सारी कवायदें जो है वो 50% वोट बैंक को लेकर झारखंड में, बिहार में भी हुआ, रोहित याद है आंकड़े जारी हुए। उसके बाद बिहार में क्या हुआ ये आप बताइए। देखिए, बिहार में क्या फायदा, मैं अगर आपसे पूछूं कि बिहार में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव पहले तो अरसे दिल्ली तक जाते रहे, मोदी से मिलते रहे, फिर देखा कि कहीं बात ना बनी तो अपने ही सरकारी पैसे से बिहार सरकार के पैसे से खर्च करके उन्होंने करवाया। हाँ, क्या फायदा हुआ बिहार को? उसमें हुआ देवांशु ऐसा कि क्योंकि उस वक्त जो है देश में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से जनगणना हुई नहीं, और नीतीश कुमार की मुलाकात जनगणना होने के टाइम फ्रेम में ठीक पहले हुई थी, और वो डेलीगेशन लेके गए थे। तेजस्वी यादव उसमें थे, बिहार बीजेपी के नेता थे, और प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी संसद भवन वाले कार्यालय में। मुकेश सहनी भी थे, अब्दुल इमान भी थे, जो बिहार की जो सदन के अंदर उस वक्त मौजूदा थे। बड़ी बात ये हुई कि वहाँ पर केंद्र सरकार ने मना कर दिया, क्योंकि अगर क्योंकि देखिए बीजेपी की जो आइडियोलॉजी, जो पॉलिटिक्स का तरीका है वो हिंदू मुस्लिम वाला है, और वहाँ पे वो जाति में बांट करके हिंदुओं में डिवीजन करके ये राजनीति को वो आगे बढ़ाने वाली नहीं है। लेकिन बिहार में होता ये रहा है कि बिहार में 90 के बाद से, जब से लालू यादव आया, उसके बाद के यादव की राजनीति हुई, उसके बाद कुर्मी राजनीति हुई 2005 के बाद से नीतीश कुमार जब रहे, और अब जो युग आने वाला है वो कुशवाहा राजनीति की है, 4.5% है। और इस जाति की खासियत ये हो जाती है बिहार के अंदर में करीब करीब कि इसको ये क्योंकि नीतीश कुमार कुर्मी कोयरी दोनों के नेता माने जाते रहे। उसमें है क्या, देखिए जैसे कि आप दिखा रहे हैं यहाँ पे कुशवाहा जो है 4.21% दिए। अब आप कल्पना करिए कि सबसे बड़ी जाति यादव है बिहार के अंदर में, लालू यादव का कब्जा है उस पर। अभी विधानसभा लोकसभा के चुनाव में देवांशु देखिए कि 7 प्रत्याशी महागठबंधन से जो है उन्होंने कुशवाहा जाति के दिए, और जो पारंपरिक वोट बैंक था नीतीश कुमार का, जो ट्रांसफर होता था अमूमन नीतीश जिसके साथ रहते थे, चाहे वो महागठबंधन हो या फिर वो एनडीए हो, उसके साथ जाता था। इस बार गया नहीं, क्योंकि ये इस जाति के लोगों की खास बात भी ये है, ये राजपूत, और बिहार के अंदर में आपको कुशवाहा के अंदर है जो आप देख पाएंगे लगभग चुनाव में कि ये एकमुश्त नहीं जाता है, वहाँ प्रत्याशी देखता है कि प्रत्याशी उसी जाति का अगर है तो भले ही नेता आपका कोई नीतीश कुमार हो, आपके नेता तेजस्वी यादव हो, लेकिन वोट जो है प्रत्याशी बेस्ड हो जाता है वहाँ पे। हाँ, ऐसे ही सम्राट चौधरी ये नहीं कह सकते कुशवाहा उनकी वजह से उनको वोट कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं कह सकते, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा वहाँ आगे जो गढ़ था उनका, बीजेपी, क्योंकि जो राजपूत वोट बैंक है वो सिर्फ बीजेपी अगड़ी जो वोट बैंक है उस पर अपना आधिपत्य मानती है कि अगड़ी जातियां जो है ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, ये उनकी है। कायस्थ को छोड़ दे, ब्राह्मण को छोड़ दे, भूमिहारों को छोड़ दे मौजूदा वक्त में, तो राजपूत एक ऐसी जाति इन 4 जातियों में से जिसका वोट भी ट्रांसफर हो जाता है कैंडिडेट टू कैंडिडेट। शायद यही वजह कि पवन सिंह निर्दलीय लड़ते हुए भी उतनी सीटें ले आए, और सुशील सिंह जो है चुनाव हार गए औरंगाबाद से, उनकी जगह पर जो है कुशवाहा अभय कुशवाहा चुनाव जीत गए, जो कि अब नेता सदन बनाए गए हैं आरजेडी की तरफ से। तो ये मतलब है कि देखिए बिहार में 2 ब्राह्मण राजनीति खत्म हो चुकी है, उसका दौर आज़ादी के बाद का था, भूमिहार ब्राह्मण की राजनीति खत्म हो गई, उसके बाद अब पिछड़ों की राजनीति शुरू हुई जिसमें यादव आ गए, उसके बाद अब कुर्मी आ गया, और कुशवाहा लालू यादव को भी पता है, तेजस्वी को भी पता है कि ये बहुत मेरेकल वोट बैंक है। मुझे लगता है कि ये जैसे 90 का दौर रहा तो वहाँ पर आपको यादव मुस्लिम आए बिहार में, अपडेट हुए। अब जो नया वाला ट्रेंड है उसमें कुशवाहा लीड करेगा, तो लालू यादव को ये मालूम था, और लालू यादव जो इस बार जो सीट शेयरिंग कराई या की उसमें 7 को दिया, 40 में 7 बहुत बड़ा फिगर होता है, और 7 को देकर के उन्होंने कमाल किया, उसमें फायदा हुआ उनको। लगभग सीटों पर भले ही वहां पर जीत ना पाए हो कुशवाहा, जैसे कि नवादा में नहीं जीत पाए हो, लेकिन भूमिहारों के गढ़ में वहां पर लालू यादव ने एक कुशवाहा जाति का प्रत्याशी देकर के वहां पर एक मैसेज दिया और उसका वोट टर्न कराया। ऐसे वक्त में जब उनके खिलाफ में उनकी ही पार्टी का बड़ा यादव नेता विरोध में था, तो इस तरह की स्थिति बनी, तो उनको मालूम है कि अगर ये 1-2% भी एड ऑन हो जाता है इनके वोट बैंक में तो फायदा होगा। ऐसी ही स्थिति झारखंड में भी है।
क्योंकि आजसू महतो यानी कुर्मी वोट बैंक पर अपना आधिपत्य मानती है, अग्रणी जातियों पर और जो नॉन आदिवासी वोट बैंक है वो बीजेपी का है, आदिवासी वोट जो है वहाँ पे जेएमएम का JMM का, अब बाबूलाल मरांडी की अपनी पार्टी थी वो विलय होकर बीजेपी में आ गए। तो अब क्या है कि आदिवासी वर्सेस नॉन आदिवासी और बीच में एक महतो। तो अब ये है कि इस सेंसस को करके अगर उनको पता चल जाए कि एग्जैक्ट कितना है, किस इलाके में कितने कितने लोग हैं, और अगर ये कर पाएंगे तो होगा क्या कि जीएमएम को आसानी होगी उस हिसाब से प्रत्याशी तय करने में, और इसका असर होगा क्योंकि बिहार और झारखंड की राजनीति में बहुत अंतर नहीं है। आदिवासी चैप्टर को अगर थोड़ा सा किनारे कर दें तो लगभग जो वोट जो राजनीति का मिजाज है झारखंड और बिहार का वो लगभग एक जैसा है। और मुझे लगता है कि जो नतीजे आए ना रोहित 2024 में, मुझे लगता है आदिवासी का सेंटिमेंट हेमंत सोरेन के साथ है। अगर ऐसा होता नहीं तो ये अर्जुन मुंडा हारते नहीं चुनाव। खूंटी जैसे इलाके में जहाँ के सबसे बड़े नेता थे अर्जुन मुंडा, वो चुनाव हार गए। और कल्पना करें हराया किसने, जो उतना बड़ा चेहरा नहीं है। केंद्र में मंत्री रहे अर्जुन मुंडा, लगातार मुख्यमंत्री रह चुके वहाँ के, और उनको हारना पड़ा क्योंकि ये जो आप बता रहे हैं ना कि जो करीब करीब 25% का वोट बैंक है, जो आदिवासी वोट बैंक है, जो झारखंड को अपना कहता है, और बाकियों के बारे में क्यों डोमिसाइल भी जब आया तो किसके लिए लाएगा, किसको बेनिफिट हुआ कि वहाँ के लोग, वहाँ की हेमंत सरकार ने ये मैसेज कन्वे किया कि भाई देखो झारखंड जो है आदिवासियों का है, उसके वो बड़े नेता हैं, उनके पिताजी भी बड़े नेता थे, तो उनको अपनी लेगेसी को बचाना। तो अगर वो 25% को यूनाइट करते हैं, उसके बाद महतो का 2-4-5% अगर तोड़ लेते हैं, तो जिसके पास भी 30-35% वोट बैंक होगा देवांशु जी, वही वहाँ का किंग मेकर होगा और वही सरकार में मोरलेस आएगा। और बीजेपी को भी यही डर है वहाँ पर, शायद यही वजह कि चुनाव के पहले इससे ऐलान हुआ है। हालांकि ये बहुत टिकता नहीं है कि अब सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके बाद बहुत आसान नहीं है इसको आप लागू करा पाना, लेकिन हाँ मैनेज तो ले लीजिएगा। हाँ, आप समझ रहे हैं ना हम लोग क्या कह रहे हैं। देखिए अब आसान भाषा में 4 लाइन में खत्म करते हैं रोहित इस बात को, अगर गलत होगा तो आप टोकिएगा। देखिए बिहार में जाति आधारित सर्वे हुआ, इसका फायदा ये हुआ ना कि राजनीतिक पार्टियों को पता चल गया कौन से जाति के लोग जो हैं वो कितनी संख्या में, उस हिसाब से चीजें जो हैं वो लोकसभा चुनाव में तय होती है। लालू यादव 7 उम्मीदवारों को वो यहाँ पे गलती हुई देवांशु, देवांशु गलती हुई बीजेपी और वो भी हड़बड़ाहट में कई कुछ महानेता करने लगे। वो इस बात को समझ नहीं पाए कि ये जिसकी वो बात कहते हैं कि ये वोट बैंक उनका है, वो भी साथ छोड़ सकता है उनका। हाँ, लालू यादव के साथ ये बात नहीं है बिहार में। लालू यादव के साथ है कि उनका एम इंटैक्ट है। एम यानी मुसलमान कभी भी नहीं जाएगा बीजेपी के साथ। नीतीश कुमार को थोड़ा मोड़ा वोट पड़े वो अलग विषय है उनके व्यक्तिगत कामों की वजह से, लेकिन एम इंटैक्ट है उनके साथ में, और इंटैक्ट उनके साथ में जो है वो आपको वाई है, वो ऑलरेडी है। एक के अगर आ जाता है तो बल्ले बल्ले तो बल्ले बल्ले वाली बात है। वही स्थिति झारखंड में भी अगर जाति आधारित सर्वे वहां पर होता है, नतीजे हालांकि मुझे नहीं लग रहा कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आएंगे। हालांकि आबादी कम है, आबादी जो हमने मोड पे चाहे सरकार तो क्योंकि बिहार वाला फॉर्मूला है उनके पास, हाँ, चाहे तो कर सकती है। हाँ, कि सर्वे के लिए हाँ, कई राज्यों की टीमें आई थी, हाँ, और इसको जांच के गई है कि बिहार में कैसे लागू हुआ ये कैसे हाँ, कराएगा। बिल्कुल। तो अगर सरकार है क्योंकि मिशनरी उनके पास में है, अगर वो चाह लें, आबादी कम है बिहार की तुलना में, बहुत कम है बिहार से। आप समझिए नहीं, बिहार के मुकाबले देखें तो मतलब बिहार की 14 करोड़ की आबादी है, वहाँ पे 5 करोड़ की आबादी भी नहीं है उस राज्य की। मतलब ऐसा नहीं कर सकते, मतलब मिशन मोड में चाहे तो हो सकता है ना। 3 महीना भी अगर लग जाए अभी से भी, तो 3 महीने में इसको नोटिफिकेशन करना है, सरकार को बजट एलोकेट करना है, सब कुछ उन्हीं को करना है, और करके अगर वो कर देते हैं 3-4 महीने में, यानी कि उनके पास डेट है अक्टूबर तक का, तो 4 महीने ऑलमोस्ट है। और झारखंड में बहुत ज्यादा बाढ़ वाली स्थिति होती नहीं है बिहार जैसी, तो वहाँ पे अगर इन 4 महीनों में कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि ये चुनाव के पहले भी कर सकते हैं। हाँ देखिए, ऐसा नहीं है कि असंभव नहीं है। चंपा सोरेन अगर ठान लें तो इसे चुनाव के पहले भी हो सकता है, ये रोहित के हिसाब से। और सही भी है कि देखिए झारखंड और बिहार में काफ़ी अंतर, आबादी वाइज भी बहुत ही अंतर है, और उतनी आबादी भी नहीं है। और उसको या फिर ये भी कर सकते हैं कि संथाल परगना के हिस्से को 2-3 चंक में बांट, जैसे बिहार ने तो एक बार किया, लेकिन वो चाहें तो उसको बांट भी सकते हैं, मतलब कि हाँ, एक तरह का इलाका है उसको बांट दें कि वहाँ पे 5 जिले हैं, हाँ, उन 5 जिलों का सर्वे का रिपोर्ट दे दें, फिर हाँ, रोहित अगर जाति आधारित सर्वे जो है वो झारखंड में चुनाव से पहले अगर आ जाता है और कहीं ना कहीं आता है तो कहीं ना कहीं ठीक है। आरक्षण वाला तो बिहार विधानसभा झारखंड विधानसभा का सत्र होगा, उसमें फिर आरक्षण को लेकर दायरा बढ़ाने को लेकर पारित होगा, फिर राज्यपाल वो सब बाद में होता रहेगा। ऐलान भी कर दे कैबिनेट से कि हाँ हम जो है वो करेंगे, आरक्षण बढ़ाएंगे, एक बड़ा मैसेज निकल सकता है। और कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है यानी कि झारखंड में जो इंडी गठबंधन है उसे बहुत फायदा जो है वो हो सकता है। अब थोड़ा चलते हैं कि देखिए बिहार में जाति आधारित सर्वे हुए, नतीजे आए, पहला लाभ
पहला नहीं, दूसरा तीसरा लाभ जो है वो लालू प्रसाद यादव ने कुशवाहा उम्मीदवार को इसीलिए उनको कुशवाहा राजनीति का जाने के कहते हैं। उतार किया। क्योंकि उन्होंने समझ लिया इस बात को और वो हाँ। उसमें कामयाब हुए। लेकिन पहला लाभ नीतीश कुमार ने लेने की कोशिश की। देखिए नीतीश कुमार ने ऐसे लेने की कोशिश की, 2 अक्टूबर 2023 को जो है वो बिहार जाति जनगणना आंकड़े जो हैं वो जारी किए जाते हैं, और नवंबर 2023 में ही, यानी अक्टूबर के बाद जो अगले महीने जो सत्र था उसमें नीतीश कुमार जो है रोहित बिहार विधानसभा में आरक्षण के दायरे को बढ़ाने जाने संबंधी विधेयक जो पेश करते हैं और पास करवा लेते हैं। होता है ना झटपट वाला अब हिसाब विरोध नहीं किताब। कर सकते ना, बीजेपी विरोध नहीं कर सकती खोले तौर चाह पर। के भी कौन विरोध करे। अब देखिए पीछे से विरोध के आरोप लगे थे बीजेपी पे, ललित सिंह ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कोर्ट में खड़ा करने वाला कौन है पता कर लीजिए। तो देखिए ये सब कुछ है, लेकिन क्या ना झारखंड में भी ऐसी स्थिति होगी, बीजेपी विरोध तो नहीं करेगी, कोई नहीं कर सकता। इसका विरोध करना मतलब कि लेकिन आग में वहाँ पर खेलना है। अब चंपाई सोरेन के लिए क्योंकि उतने वो ताकतवर हैं, क्या उनको हेमंत सोरेन से फीडबैक है, क्योंकि सरकार उनकी है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रह चुके हैं वहाँ पे। अगर हेमंत सोरेन ने फुल प्रूफ प्लानिंग कर ली है तो मुझे तो लगता है कि इंटरनली तैयारियां हो चुकी होंगी और ओके। ये घोषणा भी हो सकती है कि नोटिफिकेशन क्योंकि बस करना है और उसके बाद एक बजट एलोकेट करना है। बिहार में 500 करोड़ लगे तो झारखंड में 150-200 करोड़ में ये हो जाएगा, तो बहुत मुश्किल भी नहीं है। और अगर ये होता है तो मुझे लगता है कि चुनाव में अब बीजेपी के लिए चुनौती ये होगी कैसे वो जो नॉन आदिवासी वोट बैंक है उसको कैसे यूनाइट करना, क्योंकि पिछले बार आजसू से उनका तालमेल नहीं बैठा था विधानसभा में और उसका नुकसान हुआ कि वो सीटों पे वो हार गई और बीजेपी सत्ता में आते आते रह गई कि वो वहाँ पे मुकाबला 3 गुट में बट गया। पिछले उसके पहले चुनाव में दोनों साथ थे तो वहाँ पे यूनिटी थी, बाबूलाल मरांडी उस वक्त खिलाफ में थे बीजेपी के। तो ये तमाम चीज़ें थी और मुझे लगता है कि बीजेपी ने भी शिवराज सिंह चौहान को उतारा है तो मतलब कुछ सोच समझ के उतारा होगा। बिल्कुल हेमंत विश्व शर्मा को उतारा क्योंकि वहाँ पे यादव हिंदू वर्सेस मुस्लिम वाली लड़ाई भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो बहुत तरह की चीज़ें हैं, बहुत पानी बहना है वहाँ पे भी 4-5 महीने। हाँ, एक थोड़ा रह गया रोहित, मैं बोल देता हूँ, ठीक है। तो नीतीश कुमार ने ये विधेयक पास कर लिया आरक्षण बढ़ाने वाला। इसका फायदा किसे किसे कितना मिला देखिए, पहले जो है आरक्षण जो है एससी को बिहार में 16% था, उसे बढ़कर 20% हुआ। एससी को एसटी को 1 था 2% हुआ, ओबीसी को 12 था 18% हुआ, ईबीसी को 18 था 25% हुआ, और इन्हीं बढ़े हुए फीसदी को जोड़ दीजिए तो आता है 65%। और जो बढ़ा हुआ है वो स्वर्ण जातियों को जो मिलता है वो है। तो कुल मिलाकर कहें कि तत्काल रूप से 21 नवंबर 2023 को बिहार के राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद आरक्षण का दायरा जो है वो बिहार में बढ़ गया। यानी कि जो ओबीसी में थे, जो शेड्यूल कास्ट में थे, जो ईबीसी में थे, उन्हें जो है फायदा जरूर आरक्षण का मिला होगा। ठीक है, अगर इस तरह का कमाल जो है वो चंपई सोरेन झारखंड में कर दें, और झारखंड में देखिए इतना तो नहीं हो पाएगा, आरक्षण का दायरा मुझे लगता है कि बढ़ाने संबंधित ऐलान कर सकते हैं, हो सके कि मिशन मोड में तो कर भी दें, तो एक कहीं आउट भी कर देंगे तो फायदा ले सकते हैं। हाँ, फायदा ले सकते हैं। तो अगर ओवरऑल कहा जाए कि क्या चंपई सोरेन का ये जो ऐलान है रोहित, आपकी नज़र में क्या लगता है? आपने तो कहा कि अगर सरकार चाहे तो करवा सकती है चुनाव के पहले, लेकिन हालांकि जो वहाँ के लोग हैं कह रहे हैं कि, या वहाँ के जो पॉलिटिकल जो रिपोर्टर हैं वो कह रहे हैं कि इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता, सरकार की मंशा पे भी सवाल कर रहा है। मैं 2 बातें कहूँगा दिवाकर। एक तो अगर चंपई सोरेन ने नीतीश कुमार को लीजिए और चंपई सोरेन को लीजिए, नीतीश कुमार इधर ऐलान करके उसको अगर एग्जीक्यूट कर पाते हैं तो नाम के हिसाब से तो फायदा उनको होगा। लेकिन अगर आरजेडी जो विरोध में है उसके हिसाब से बीजेपी प्लानिंग सेट कर देती है तो फायदा उसको हो जाएगा। ये दोनों स्थितियां हैं वहाँ पे, देखना होगा कि माइलेज कौन लेता है और किसके हिस्से में क्या चीज़ें आती हैं। लेकिन ये है कि दोनों अपने अपने हिसाब से अब कदम फूंक रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को भी ये मालूम नहीं हो कुछ इतना बड़ा हो रहा है कैबिनेट के अंदर में। देखिए फ्री बीज की तो बात देश भर के स्तर पर है, अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया, देश के कई राज्यों में शुरू हो गया। अब देखिए कि कर्नाटका जैसे बड़े राज्य के अंदर में जो है पेंशन देने के लिए पैसे नहीं, क्योंकि फ्री बीज इस तरीके से हावी है, क्योंकि लोगों को आपको इंस्टेंट दिखता है कि मुझे फ़ायदा हो रहा है, मुझे 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। और झारखंड जैसे राज्य में जहाँ के रिसोर्सेज पर 5% लोगों का हक हो और 95% वहाँ पर जो है वो निचला तबके के लोग हों जो कि गरीबी में जी रहे हों, उनके लिए 200 यूनिट बिजली का मतलब बहुत बड़ी बात है। तो ये चुनाव के वक्त में बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं, महिलाओं को 1000 रुपये मासिक। हाँ, मैं क्योंकि आदिवासी इलाका है तो ये बहुत तरह की चीज़ें हो रही हैं झारखंड के अंदर में। हालांकि इस सरकार पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप हैं। अब बीजेपी क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो बहुत अच्छे से कन्वे नहीं कर पाई, बीजेपी अपने गढ़ में हार गई, तो अब देखना होगा कि बीजेपी किस तरीके से इसको मतलब देखती है और क्या करती है तमाम चीज़ों पर। रघुवर दास पर भी इसी तरह के आरोप लगे थे, फिलहाल वो उड़ीसा के राज्यपाल के तौर पर है। तो झारखंड में अब 3-4 महीनों में बहुत कुछ खेल होना बाकी है। अब बीजेपी वहाँ पर कैसे कमबैक करती है, अपने आप को बचाती है, ये देखना होगा। और चंपई सोरेन जो फैसला ले रहे हैं उसको कैसे लागू कर पाते हैं, ये भी जो आने वाला वक्त है वो तय करेगा। तो फिलहाल इतना ही, देखते रहिए इन्फॉर्मेशन।